चलो भाई देखो। China will firmly stand with India. China and India are the double engines of economic growth in Asia. ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। उससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस हद तक भारत के साथ जाना चाहता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है, जंग बंद नहीं होगी बल्कि हमले होंगे। रूस ने ताजा तरीन हमले में अमेरिकी फैक्ट्री को उड़ा दिए हैं। ये क्या हो गया? उन्होंने भारत को बोला है भारत एंड चाइना आर डबल इंजन फॉर एशिया ग्रोथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन। खास तौर पर सुखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला। हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल। साथ साथ दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन। दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन, ये भी चीन की जानिब से कहा। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं पहला दिमाग में क्या आता है आपके? या घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए
उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया के अंदर भाई बवाल मचा हुआ है कि भारत और चीन की दोस्ती आखिर हो कैसे सकती है। भारत चीन, वो भी ट्रेड को लेकर, यानी कि व्यापार को लेकर इतना करीब कैसे आ सकते हैं। और ये चीजें अमेरिका में ही नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं कि उन्हें ये चीजें रास नहीं आ रही हैं, भारत और चीन की इतनी बढ़ती हुई करीबियां। भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए। एक वक्ती तौर के ऊपर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर्स मैं रखता हूं, फिर उसके साथ ही चीन की ऑफर भी आपके सामने रखूंगा। अब इसके अंदर जो ऑफर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि रूस ने भारत को 3 अहम पैगाम दिए हैं। नंबर 1, पहले पे क्या है, अगर भारत अमेरिकी मार्केट खो देता है तो रूस भारतीय मसनूआत खरीदने को तैयार है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या पैगाम दिया है, तेल की रियायती तिजारत तकरीबन 5% डिस्काउंट के साथ जारी रहेगी। यानी इसके अंदर पहली खबरें चली थी कि रशिया ने जो डिस्काउंट दे रहा था भारत को वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है, दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सुखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने आज का वीडियो, और देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही हलचल और बवाल मचा हुआ है कि भारत चीन अपने व्यापार को लेकर और एक दूसरे के व्यापार में सहयोग के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका भी ये चीजें देख रहा है, क्योंकि इस चीज का मेन जो कारण है वो है अमेरिका। अमेरिका अगर भारत पर इस तरीके के गलत तरीके से, नाजायज तरीके से 50% का टैरिफ अगर नहीं लगाता, तो शायद आज चीन और भारत के रिश्तों के बीच में इस तरीके के सुधार देखने को ना मिलते। अब भारत और चीन के बढ़ती हुई इन करीबियों को देखकर पाकिस्तानी तो बहुत हैरान है, और साथ ही साथ अमेरिका भी हैरान है। भले ही अमेरिका आज के टाइम में दुनिया की महाशक्ति है एक तरीके से कहा जाए तो, लेकिन दोस्तों अब ये भी धारणा बहुत जल्द ही अमेरिका की खत्म होने वाली है कि वो दुनिया की महाशक्ति है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में भारत, रूस और चाइना जैसे जो बड़े देश हैं वो भी अमेरिका को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। तो एक ही मुल्क को महाशक्ति कहना आज के समय में बहुत ही गलत होगा। और यही 3 मुल्क यानी कि भारत, चीन और रूस आज के समय में महाशक्ति हैं। और ये तीनों देश खासतौर पर व्यापार को लेकर आज के समय में जिस तरीके से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका की चिंता बढ़ना लाजमी सी बात है। और आने वाले समय में दोस्तों अमेरिका को इस बात का भी एहसास होगा कि जिस तरीके से भारत पर अमेरिका ने 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वो फैसला बहुत ही गलत था। और जब से अमेरिका की तरफ से ये फैसला आया है भारत पर 50% का टैरिफ लगाने का, तब से चीन जो है वो भारत के सपोर्ट में पूरी तरीके से अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, और अमेरिका के इस फैसले का पूरी तरीके से विरोध भी कर रहा है, और कह रहा है कि भाई अमेरिका ने ये जो फैसला किया है भारत पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का, उसकी चीन निंदा करता है और उसे सपोर्ट नहीं करता है। अब आप सोचिए कि अमेरिका जो कभी नहीं चाहता था कि भारत और चीन जो है वो आपस में सहयोगी बने, आपस में उनके रिश्ते मजबूत हो, लेकिन उसके ना चाहने के बावजूद दोस्तों अमेरिका के ही फैसले ने चीन और भारत को करीब लाने का काम किया है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।